बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। मैथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.1 फेडरल बोर्ड में जो KPK की बुक रिकमेंडेड है उसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 5 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इफ़ tan x यानी tan अल्फ़ा जो है वो 3/4 है, सीकेंट बीटा की वैल्यू भी गिवन है और साथ में कंडीशन है कि जो टर्मिनल साइड्स हैं एंगल की वो ना ही अल्फ़ा और ना ही बीटा दोनों जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हैं। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये जो tan थीटा है ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये जो सीकेंट बीटा है ये कॉज का रेसिप्रोकल है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि जो कॉज होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो 4 होगा। इसके बाद ये जो उन्होंने वैल्यूज़ का है फाइंड करने को, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको फाइंड करने के लिए हमें साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा की वैल्यू ज़रूरत होगी। तो उनको हम पहले फाइंड करते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीकेंट गिवन है इसका फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो गिवन है। सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख लेंगे, इक्वल में लिखेंगे 1 प्लस ये जो tan है इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 3/4, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसका यूँ साथ ही एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 इसका एलसीएम आएगा तो 16 का टेबल 1 पे 16 टाइम और प्लस 9 को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल, ये जो 16 और 9 है इसको प्लस करें तो 25 हो जाएगा और ओवर में जो 16 है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसकी दोनों साइड्स पे रूट ले लेंगे। यहाँ पे आएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, इसका भी रूट ले लेंगे और ये जो है 25/16 इसका भी रूट ले लेंगे। यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा सीकेंट अल्फ़ा इक्वल, ये जो 25 है इसका 5 आता है रूट और 16 का 4 और इसके साथ प्लस माइनस डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो है अल्फ़ा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो माइनस ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे जो यहाँ पे है, ये जो आंसर आया है इससे पहले कॉज लिख लेते हैं। कॉज इसका रेसिप्रोकल है तो जो कॉज थीटा है या कॉज अल्फ़ा वो इक्वल होगा, इसका उलट कर लेंगे ना, प्लस माइनस 4/5, इसको उलट करके लिख लें। तो जो कॉज अल्फ़ा है उसकी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज इज़ नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस वजह से जो कॉज है कॉज अल्फ़ा उसकी वैल्यू हम यहाँ से नेगेटिव वाली लिख लेंगे, -4/5। इससे ये हमारे कॉज की वैल्यू आ गई है। अब इसकी हेल्प से हम साइन की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ये जो वैल्यू आई है इसकी हेल्प से साइन की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 को भी लिखेंगे माइनस ये जो कॉस की अभी वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पुट करते हैं 4/5 इसका होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस 4 का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। फिर उसके भी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल, इसका एलसीएम ले लेंगे 25 और यहाँ पे 25 1 जा 25 माइनस 16 आएगा और लिखेंगे यहाँ
साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएंगे और ओवर में होगा 25। अब इस दोनों साइड्स पे रूट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा का रूट और इक्वल में ये जो 9/25 है इसका भी रूट ले लेंगे 9/25 का। तो इसका साइन का स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा और इक्वल में प्लस माइनस 9 जो है उसका 3 आ जाएगा रूट और जो 25 है इसका 5 आएगा। अब ये भी जो है प्लस माइनस पे है, यहाँ पे लिख लेंगे साइन जो अल्फ़ा है वो नेगेटिव है इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस वजह से साइन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वाली होगी ना। साइन अल्फ़ा इक्वल इसमें से माइनस वाली वैल्यू लिख लेंगे। अब साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यूज़ तो आ गई हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉज बीटा और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये जो सीकेंट बीटा गिवन है इसको ले लेंगे, सीकेंट बीटा ये इक्वल है 13/5 के। तो इसको जब ये रेसिप्रोकल है कॉज का तो यहाँ पे लिखेंगे कॉज बीटा, वो इसको फिर उल्टा देंगे 5/13। इससे तो कॉज बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं इस तरह। वैसे तो बेसिक फार्मूला इस तरह होता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 1। यहाँ से ये जो बीटा है इसको उस तरफ ले जाके माइनस करा देते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। दोनों तरफ रूट लेने से ये तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर इसका, तो यहाँ पे आएगा साइन बीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का रूट। ये इसका फार्मूला बनेगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस ये जो कॉस की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है 5/13 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। यहाँ पे आएगा साइन बीटा जो कि इक्वल है 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 और इस सारे के ऊपर रूट है। साइन बीटा वो इक्वल है, इसका जो एलसीएम है वो आएगा 169। 169 जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 25 और इस साइड के ऊपर है रूट। यहाँ पे 169 में से 25 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 144 और ओवर में 169 को एज इट इज़ लिखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में साइन बीटा इक्वल 144 जो है वो 12 का रूट है और 12 इसका 144 का 12 आता है रूट और 169 का 13 और इसके साथ है प्लस माइनस। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ इनकी हमने फाइंड की हुई है सारी उनको जस्ट पुट इन करना है। साइन अल्फा जो है उसकी जगह लिखेंगे -3/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो होगी 5/13 प्लस ये जो कॉस अल्फा है इसकी जगह -4/5 और साइन बीटा की जगह लिखेंगे -12/13। इसके बाद ये जो है फर्स्ट टू टर्म्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -15/65। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 4 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 48/65 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो कि होगा 65 और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस होने के बाद ये वाला 33/65। ये इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5
मल्टीप्लाई कॉस बीटा की वैल्यू 5/13। इसके नेक्स्ट पे माइनस है, साइन अल्फा जो है वो है -3/5 और जो साइन बीटा की वैल्यू है वो है -12/13। ये वैल्यूज हमने स्टार्ट में फाइंड की हुई है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को, तो इसका आ रहा है -20/65 और ये जो नेक्स्ट टर्म्स है इसमें -3 टाइम्स है तो ये माइनस ही होगा। तो यहाँ पे 12 और 3 को करेंगे तो 36 और इसके ओवर में 65 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि है 65 और जो अपर वाली टर्म्स हैं उनको एज इट इज लिख लेंगे। इन दोनों को सम अप करें तो आएगा -56/65। यहाँ पे पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ हैं तो हम इसके लिए थोड़ा सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। ये जो हम 10th क्लास में भी थोड़े सिंपल फार्मूले पढ़े हुए हैं हमने, यहाँ पे लिख लेंगे जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये जो tan है यहाँ पे साइन लिख लेंगे और साथ ये जो थीटा है अल्फा प्लस बीटा इसको एज इट इज़ और ओवर में कॉस थीटा लिख के उसमें आ जाएगा यही साथ अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया है, tan की जगह पे अपने साइन ओवर कॉस लिखा है और दोनों के साथ सेम थीटा लिखना है जो tan के साथ है। इस तरह ये जो हमारे आंसर पहले से आए हुए हैं जो पिछले दोनों पार्ट्स के, उसमें साइन अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है उसको हम इस अपर वाली टर्म की जगह लिख लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया था 33/65 और ओवर में ये जो दूसरी थी कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये जो सेकंड टर्म थी, सेकंड पार्ट सॉरी, इसका आंसर आया था -56/65। यहाँ पे 65 कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग में 33/56 आ जाएगा और ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्द न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।